यस, तो अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा ऐसा है, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने देखा कि कंस्ट्रक्टर कैसे हेल्प करता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है ना? उसके अलावा भी कुछ और मेथड्स है जो हमें हेल्प करेंगे ऑब्जेक्ट को कुछ असाइन करने के लिए, डेटा असाइनमेंट के लिए हेल्प करेंगे, वो हम अभी चेक कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आज हम समझेंगे कि टू स्ट्रिंग मेथड हम कैसे इसके लिए यूज़ कर सकते हैं या उसका बेनिफिट कैसा रहेगा। तो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हुआ है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप स्क्रीन विज़िबल है सबको। Yes, ma'am. हम देख रहे हैं अभी आज के इसमें टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ हमें देखना है। ठीक है, इसके लिए फिर से मैं यहाँ पर हमारा जो फेवरेट स्टूडेंट क्लास बना रही हूँ। अभी तक आप लोगों को पता चल गया है अच्छे से कि ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समझो डिक्लेयर किया इंट रोल नंबर, है ना? फिर स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम चाहिए हमें, ओके। देन स्ट्रिंग उसकी सिटी कौन सी है वो पता कर रहे हैं। देन इंट मार्क्स ऐसे हम बता रहे हैं, ओके। या उसे डबल लेते हैं, दैट विल बी बेटर। तो अब ये इस तरीके से जब हम बना रहे हैं क्लास में वेरिएबल्स, राइट, और यहाँ पे इसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हैं अगर से मेन मेथड में, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ओके। और ये बनाते हुए हमने क्या किया, अभी हमारे पास में कंस्ट्रक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और जस्ट हम फिर अगर से मैं यहाँ पे कुछ ऐसे हम असाइन भी कर रहे हैं कुछ वैल्यूज, s1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू, ओके, s1 डॉट नेम देन हमने s1 डॉट सिटी मेंशन की, s1 डॉट मार्क्स मेंशन किए, ओके।
राइट, इस तरीके से कुछ। अब अगर से हम यहाँ S1 में डेटा तो मेंशन कर दिया और हम ऐसे अगर से बता रहे कि S1 का डेटा मुझे देखना है, जस्ट ऐसे मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो भी हम डेटा देखना चाह रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से, मतलब मैंने S1 कहा तो S1 के लिए जो भी वैल्यूज असाइन किए हैं वो मिल जाने चाहिए आइदर, या तो फिर यहाँ पे अगर से मैं S1 जैसे हम बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट ये वर्क करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कुछ वैल्यूज इसे असाइन कर दे, तो यहाँ पे बता रहे हैं हम कुछ एक्चुअल असाइनमेंट के पहले अगर से हमने बता दिया यहाँ पे इस तरीके से, तो क्या हो जाता है, हमें इन दोनों केस में सिनारियो क्या मिल रहा है कि कुछ इस तरीके से वो हमें बता रहा है कि बैच 24 डॉट कोर जावा डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, ये तो हमारा पैकेज नेम हो गया, फिर स्टूडेंट ये हमारा क्लास नेम है, और उसके बाद में @5ACF9800 वगैरह ऐसा कुछ तो नंबर आ रहा है जो कि अल्फा न्यूमरिक नंबर है, जिसे हम कहेंगे हेक्साडेसिमल कोड है या हेक्स कोड है, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये जो है अभी फिलहाल हो क्या रहा है कि उसको वैल्यूज असाइन भी हुए, तो वो क्या कर रहा है, जस्ट हमें वो वैल्यूज उस तरीके से उतने एफिशिएंटली क्या असाइन किए हैं ऐसा कुछ तो वो दिखा नहीं पा रहा है। अगर से हम ऐसा कुछ मेथड रेडी करते हैं, शायद से वो हमें कुछ ऐसा हेल्प करे उसके लिए कि भाई मेथड कुछ ऐसा अगर से है जो क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, कुछ स्ट्रिंग शो, ऐसा हमने एक मेथड अगर से बनाया जो क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, जिसमें हमने बताया कि रिटर्न करो, अभी से रिटर्न स्टेटमेंट लगेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न करो रोल नंबर। ओके, तो ये रोल नंबर कैसा है, उसके सामने रोल नंबर आ जाना चाहिए, वेरिएबल आ जाना चाहिए मतलब, तो हमने वो रोल ऐसे बताया। फिर है हमारा क्या, उसके बाद में स्टूडेंट का नाम आ जाना चाहिए, तो नेम ऐसे हम मेंशन करा रहे, नेम, तो वो नेम दिखना चाहिए उसके सामने। उसके बाद में हम मेंशन कराना चाह रहे हैं, यस, स्टूडेंट की सिटी कौन सी है, वो सिटी दिखाई दे ऐसे, तो वो बताया हमने कनेक्ट करते हुए ऐसे इस तरीके से। उसके बाद में हम यहाँ पे बता रहे हैं सिटी हो गया ये। अब उसके बाद में हम यहाँ पे मेंशन कराना चाह रहे हैं उसके मार्क्स। ओके, तो ये मार्क्स हम विथ मार्क्स ऐसे मेंशन करा रहे हैं, तो ये एक स्ट्रिंग तरीके से हमने फॉर्म कर दिया और वो हम रिटर्न कर रहा है ये स्ट्रिंग कंप्लीट। तो मुझे कुछ इस तरीके से अभी अगर से मैं यहाँ पे S1 डॉट इसको शो अगर से देती हूँ, तो ये वो शो करेगा जो भी डेटा इसको असाइन हुआ है, वो डेटा हमें वो शो करेगा। अब पहला स्टेटमेंट हमने जबकि क्या दिया है, यहाँ पे पहले इसमें जस्ट हमने यूज नहीं किया कुछ भी, शो करो S1 ऐसे करके बता दिया, तो वो क्या हो रहा है, वहां कुछ नहीं आ रहा है, वहां वो वही जो उसको हेक्स कोड मिल रहा है मेमोरी में, जो अलॉटमेंट उसको हुआ है, वो एड्रेस मिल रहा है उसका। पर ये देखो प्रॉपर यहाँ पे रिजल्ट आपको जैसे चाहिए वैसे मिल रहा है कि रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, सिटी है, और उसके बाद में मार्क्स है, वो प्रॉपर वैसे आ रहा है। आपको अगर से चाहिए कि ये नेक्स्ट लाइन पे ये डेटा चला जाए, तो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो नेक्स्ट लाइन पे वो डेटा, वैसे उस तरीके से वो भी रेडी हो जाएगा, जिस वे में भी आपको चाहिए वैसे आप मेंशन कर सकते हो। मैंने
ये बैकस्लैश n यूज किया जिससे कि वो नेक्स्ट लाइन जिससे कंसिडर होगी और नेक्स्ट लाइन पे मुझे वो डेटा ऐसे मिलेगा, मतलब प्रॉपर फॉर्मेटेड रिजल्ट हम देख पाएंगे ऐसे केस में। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये क्या बताता है, लेट अस चेक, जबकि वैल्यूज असाइन नहीं है उस समय पे। यस, उस समय वो देखो अभी यहाँ पे वो चीज जो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे समझ में आ रही है। देखो पहले केस में जब हमने कुछ असाइन नहीं किया है, दैट टाइम व्हाट इट सेज कि रोल नंबर 0 है, नेम नल है, सिटी नल है, मार्क्स 0.0 है। तो ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिनारियो जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमने शो मेथड के थ्रू वो S1 के डिटेल्स शो करने की कोशिश की, पर ये असाइनमेंट्स तब कुछ नहीं हुए थे। तो वो क्या कर रहा है, डिफॉल्ट असाइनमेंट्स उसके लिए ले रहा है, डिफॉल्ट असाइनमेंट कंसिडर कर रहा है और डिफॉल्ट वैल्यूज उसके बता रहा है वो हमें, जब हमने S1 डॉट शो ऐसे यूज किया था, है ना। यहाँ पे ये बता देते हैं, बिफोर असाइनिंग वैल्यूज, है ना। और ये सीस आउट हमने यूज किया आफ्टर assigning the values, है ना। तो रिजल्ट हमारे सामने है इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे वो भी चीज हमें क्लियर हो रही है कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। इवन दो यू आर नॉट डिक्लेयरिंग इट, इट इज नाउ असाइनिंग दोज डिफॉल्ट वैल्यूज, है ना। क्योंकि तब जब हमने डिक्लेयर जस्ट किया है तो वो क्या कर रहा है, डिफॉल्ट वैल्यूज उसको दे रहा है आपके ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद में एक्सप्लिसिटली आपने अब असाइन किए वैल्यूज, तो उसके बाद में जो आपने असाइन किए उस हिसाब से वो बता देता है। अब हमारा एक्चुअल मोटो इसमें क्या है, क्या चेक करना है हमें कि ये जो सिनारियो है कि अभी शो मेथड है हमारे पास में, तो वो काम इजी हो रहा है, राइट, इजीली हो रहा है वो। बट अगर से शो मेथड का सीन हमारे सामने नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे इसमें क्या करेंगे, मतलब ये तो ऐसा हो जाएगा कि हर बार हमें वो मेथड बाय डिफॉल्ट ही वहां असाइन करके रखनी होगी, तभी जाके हम इसको कुछ ऐसे बता सकते हैं, ऐसे इस पे काम कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए जनरली हम बोलते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ये जो सारे क्लासेस है इन सब का जो रूट क्लास है, क्योंकि हम लोग हमेशा क्लास पे ही काम करते हैं, क्लास में ही कुछ बनाते हैं और उसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन सब का रूट क्लास होता है ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास की एक मेथड है जिसे हम यहाँ पे इस तरीके से, अभी वो हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा वो, पर यहाँ मैं उसको ऐसे बता रही हूँ कि यस, वो जो मेथड है, कौन सी मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड जो है, वो अगेन इस तरीके से अगर आप यूज कर रहे हैं, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, सेम वे में जैसे यहाँ पे हमने यूज किया इसे टू स्ट्रिंग, ओके। तो वैसे ही हम यहाँ पे ये इसको रिटर्न करते हुए ये चीजें बता सकते हैं कि मुझे किस तरीके से, जैसे ये है वैसे ही, जैसे वेरिएबल है बस उसी वे में इसको डिफाइन करके आप बता सकते हो कि ये क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, वहां से लेके पूरे पूरा ये रेडी हो सकता है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है
उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये रोल नंबर आएगा, राइट। रोल नंबर इक्वल टू देन प्लस रोल, ओके, देन क्या प्लस आपका यहाँ पे आएगा नेम इसके बाद में, तो वो भी बता रहे हैं हम, कॉमा नेम इक्वल टू, और वो नेम उसके सामने आ जाएगा प्लस क्या आना चाहिए, नेम, है ना। तो वो नेम बता रहे हैं हम, देन उसके बाद में हम मेंशन करना चाह रहे हैं, ये नेम बता दिया। अब हमें बताना है सिटी, सिटी कौन सी है वो बताना है, सिटी इक्वल टू सिटी प्लस अभी बताना है हमें मार्क्स, तो मार्क्स इक्वल टू, और यहाँ पे मार्क्स को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रिंग हमने रेडी किया इस तरीके से। तो यहाँ पे वो ब्रैकेट भी उसका कंप्लीट कराते हैं। सिटी के लिए वो हमें, हाँ यहाँ पे हमें प्लस साइन देना चाहिए ना, यहाँ 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 पे ये होता था, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा आप थॉरोली ऑब्जर्व करोगे तो देखो, यहाँ पे जैसे ही मैंने पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग डाला है ना, तो इट इज सजेस्टिंग मी दैट इट इज ओवरराइडिंग व्हाट, java.lang डॉट ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ओवरराइड कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड, जिसको हम यहाँ पे ऐसे भी बता सकते हैं, @override, इस तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। जो कि बताएगा क्या कि आप ये ओवरराइड कर रहे हो। ओवरराइड करना यानी पहले ही क्लास में कहीं डिफाइन है ये मेथड, और अब हम उसे क्या कर रहे हैं, फिर से यूज कर रहे हैं उसी मेथड को, तो वो ओवरराइड कर रहे हैं हम, ऐसा हम कहेंगे। उसको फिर से हम बता रहे हैं कैसे ये करना है। तो अब अगर से मैं यहाँ पे ये नहीं भी यूज करूं, मतलब शो मेथड मैंने नहीं भी यूज किया, एंड ऑलरेडी टू स्ट्रिंग इज देयर विथ अस, तो यहाँ पे लेट अस चेक अब इसका वे ऑफ क्या हो जाएगा। देखो क्या दे रहा है वो, कि वो स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या डिटेल्स हमने दिए हैं वो आ रहे हैं। अब ये बिफोर असाइनिंग आफ्टर असाइनिंग वो उसी वे में जैसे हमने जस्ट डिक्लेरेशन के बाद में S1 बताया तो रिजल्ट आ रहा है डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ में, और वैल्यूज असाइन करने के बाद में जो S1 हम बता रहे हैं उसमें वो वैल्यूज बता रहा है। बट यहाँ पे मेन चीज क्या हो रही है कि ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है ये अभी इंटरनली काम कर रही है, मतलब आपको एक्सप्लिसिटली बताने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे टू स्ट्रिंग मेथड यूज करना है। इवन इफ यू मेंशन दैट विल नॉट बी अ बिग डील, आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर नहीं भी दिया आपने तो भी वो अब काम करेगा इस ऑब्जेक्ट के साथ में। तो इससे क्या हो जा रहा है फिर कि वो जो सिर्फ हमें क्या मिल रहा था पहले,
पहले सिर्फ हमें जो वहां पर हैश कोड वैल्यू मिल रही थी, यानी वो मेमोरी एलोकेशन का जो भी एड्रेस हमें वहां पे मिल रहा था, तो उसके बजाय अब वो क्या कर रहा है, उस एड्रेस पे जो डिटेल्स असाइन है, आइदर वो डिफॉल्ट या फिर हमारे एक्सप्लिसिट असाइनमेंट जो भी वैल्यूज है वो हमें वहां पे वो बताता है। तो ये होता है टू स्ट्रिंग मेथड को यूज करना। ओके, तो इस तरीके से आप ये टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करके क्या कर सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट के जितने भी वेरिएबल्स है उसके डिटेल्स आप इसके थ्रू देख सकते हो, टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू। जस्ट आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग रेडी किया है ना, एक स्ट्रिंग रेडी किया जो बता रहा है क्या कि आपको उस ऑब्जेक्ट के जो भी वैल्यूज है वो नाम के साथ में उनके वैल्यूज ऐसे मेंशन करके मिलेगी। दैट्स इट। वो स्ट्रिंग फॉर्म में मतलब वो रिजल्ट आपको देता है। दैट्स इट। ऐसे होता है। पूरे ऑब्जेक्ट का डिटेलिंग जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में करा के देता है और आपको इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये होता है टू स्ट्रिंग मेथड, जहां आपको ऐसे एक्सप्लिसिट कोई शो मेथड की भी जरूरत नहीं होती है फिर, है ना, ये शो मेथड की भी जरूरत नहीं है। और यही जो मेथड है, ये टू स्ट्रिंग मेथड, जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर भी बताया था आपको कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेना है या पैरामीटराइज फिल कंस्ट्रक्टर लेना है, तो हम क्या कर रहे थे, राइट क्लिक करके सोर्स में जो ऑप्शन चेक कर रहे थे, तो वहीं पे आपको ये भी मिलेगा, टू स्ट्रिंग वाला ऑप्शन भी मिलेगा कि जनरेट द टू स्ट्रिंग। मतलब ये इसके बजाय आपने जस्ट ये मेंशन किया यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, राइट क्लिक किया हमने, सोर्स में बताया कि मुझे टू स्ट्रिंग से जनरेट करना है, टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट कराना है, तो वो फील्ड मेंशन करता है कौन से फील्ड्स आपको लेने हैं वो, और उसके साथ में जनरेट अगर से हम बोल देंगे तो वो जनरेट करके देता है एज इट इज, जैसा है, मतलब जैसे फील्ड नेम आपने मेंशन किए हैं बस उसी वे में वो उसको तैयार करके दे देता है, स्ट्रिंग फॉर्म में रेडी करके देता है, ऐसा होता है। ओके, तो ये है टू स्ट्रिंग मेथड जो कि हेल्प करती है कब, कौन से सिनारियो में, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उनको उनके वैल्यूज आपको चेक करना है, तो ये टू स्ट्रिंग मेथड आपको हेल्प करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, madam. राइट, तो ये इस तरीके से आप लोग यूज करके देखो, ट्राई करके देखो ये एग्जाम्पल। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टू स्ट्रिंग मेथड, हाउ इट इज यूजफुल एंड हाउ यू कैन go about it. Right? Okay, then let us stop here for now. Thank you. And everybody practice whatever things we are completing in the sessions. मतलब कोई भी लेक्चर हो जो भी कंप्लीट कर रहे हैं उसका भी प्रैक्टिस रखो, और जो रिकॉर्डेड